नमस्कार, आप देख रहे हैं समय बिहार और इस वक्त हमारे स्क्रीन पर मौजूद है देवेंद्र गुप्ता। पत्रकार मित्रों को बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम शिवान, नमस्ते शिवान। मंगल पांडे जी शिवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है और माननीय मंगल पांडे जी के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल साइट पे या फिर कुछ और भी प्लेटफॉर्म पे माननीय मंगल पांडे जी के बारे में बाहरी कहा जा रहा है। देखिए, पहले तो एक देश है, एक देश श्रेष्ठ देश का नारा हम लोग, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटल से कटक तक पूरा देश एक है और सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं। वो कहीं से कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि पूरा देश एक है। उसी प्रकार माननीय मंगल पांडे जी सिवान के ही रहने वाले हैं, कहीं को दूर के सिवान से मात्र 15 किलोमीटर दूर उनका गांव है, पैतृक गांव है, वहां के रहने वाले हैं और हम सब के बीच में 90 से काम कर रहे हैं। 90 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपना छात्र संगठन है, उसके अंदर उन्होंने राष्ट्रवादी जो संगठन है छात्रों का, उसमें 1990 में काम शुरू किया और उसके बाद 90 के बाद जब बिहार में जंगल राज था, जब कोई बोलता नहीं था, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने और उनको सक्रिय सदस्य बनाने वाला एक व्यवसायिक वर्ग के आदमी आदरणीय मोहन पद्माकर जी आज भी महाराजगंज में वो व्यवसाय करते हैं। उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और तब से लगातार माननीय मंगल पांडे जी पीछे नहीं हटे, लगातार काम किए, दिन रात काम किए। ये आपके माध्यम से मुझे कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सिवान की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में एक ऐसा लीडर आया है कि जिसकी दूरदृष्टि है। जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य के मंत्री बने, तो आप देखेंगे कि पंचायत स्तर पे अस्पताल बने हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता आई है। इसलिए एक पुस्तक है स्वास्थ्य सेवा में मंगल काल, यानी इतना बड़ा कार्यकाल किसी का नहीं रहा और इतना शानदार भी कार्यकाल नहीं रहा। आपके माध्यम से मैं पुनः सिवान के लोगों से कहना चाहूंगा, नौतन के लोगों से कहना चाहूंगा, मैरवा के लोगों से कहना चाहूंगा, दरौदा विधानसभा में चैनपुर के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सिवान का एक अस्पताल देखिए, आप जाएंगे तो लगता है कि हम पारस अस्पताल में आए हैं। नौतन में अस्पताल बना, मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा, अब उद्घाटन के करीब है। हम इतने दूरदृष्टि वाले नेता को सिवान का सौभाग्य है कि वो प्राप्त नहीं जा। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, आप ही के पार्टी के नेता लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंगल पांडे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बगावत की बातें आने लगी हैं। मनोज सिंह ने खुले तौर पर बगावत कर दिया है। दरौली से भी, जिले के अलग अलग इलाकों से भी इस तरह की बगावत की खबरें मिल रही हैं। देखिए, जब भी टिकट का बंटवारा होता है और अनाउंस होता है तो जिनके मन में चुनाव लड़ने की ललक होती है, मैं अपनी ही उदाहरण देता हूँ अपना, कि मुझे भी 2020 में इच्छा था और मैं लड़ गया चुनाव। देखिए, आरोप लगाना आसान है, आरोप जिसने लगाया है उन्होंने तथ्यों को उजागर नहीं किया। अगर उनके पास तथ्य है तो कोर्ट में जाकर केस करें, कोर्ट उचित फैसला करेगा। आरोप लगाने वाला उसका जस्टिस नहीं कर सकता। चलिए देवेंद्र जी, सिवान की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? कितना आसान होगा जितना, क्योंकि सदर के जो विधायक हैं वर्तमान में वो एक तरफ से चुनावी मैदान में होंगे, अवध चौधरी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी, कई चुनाव लड़ने का अनुभव, जहाँ मंगल पांडे पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, अवध बिहारी चौधरी जी फेलियर नेता साबित हुए। वो अपने लोगों को ही बनाने में परेशान रहेंगे। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। एक विकास वो नहीं गिना सकते जिससे सिवान की जनता लाभान्वित हो। लेकिन माननीय मंगल पांडे जी यहाँ विधायक नहीं रहे, लेकिन कई योजनाएं शहर में उनकी दिख जाएंगी और माननीय मंगल पांडे जब चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो अपनी सारी योजनाओं का भी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। वो अलग बात है, लेकिन एक राजनीति अनुभव होता है ना, चुनाव लड़ने का अनुभव। वो अवध बिहारी चौधरी के पास 40 साल का अनुभव है, 40 वर्षों चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जब पहली बार चुनाव लड़ेंगे मंगल पांडे। मैंने आपको शुरू में बताया, मंगल पांडे जी
कईयों को चुनाव लड़ा के जिताया है, मंत्री बनाया है और सरकार बनवाया है। इसलिए मंगल पांडे को आप ऐसे हल्के में नहीं ले। टक्कर मजबूती से देंगे उनका और मेरे चौधरी का। हम लोग पहली बार 10,000 पार से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए एक अंतिम बात रहेगी, क्या जो विरोध देखने को मिल रहा है टिकट बंटवारे के बाद, जबकि अभी लगभग तमाम चीजें तय हो गई, उस विरोध को आप लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और ये विरोध क्या डैमेज कर सकता है, क्या इस बात का अंदाजा है आप लोगों को? देखिए, कार्यकर्ता नाराज होते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान होता है। बिहार जो है दो मुहाने पे खड़ा है। एक तरफ एक जादूगर चला है जो आलू से सोना बनाता था, संविधान चोरी करने की बात करता है, वोट लेकिन इसी बिहार में वोट लूट लिए जाते थे। गली गली में गुंडे बैठ के बूथ को स्टैंपिंग कर संविधान चोरी की और वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एम्बुलेंस जो उड़ीसा में 16 कुछ लाख था, बिहार में 28 लाख में खरीदा गया है। आरोप है आपके मंगल पांडे जी के। आप ये सवाल मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे जी सीधे 28 लाख में जाके खरीद लिए। उसका कोटेशन निकलता है और ये वही बात हो रहा है कि 16 लाख का एम्बुलेंस 28 लाख में खरीदे तो घोटाला तो है। आप घड़ी पर खरीदे 500 का, कोई 100 रुपए पे खरीद के पहन रहा है। अपनी अपनी शौक है। इसमें जो 500 में सुविधा है, हो सकता है कि 100 रुपए में सुविधा ना हो। एम्बुलेंस में अंतर जरूर होगा। निश्चित रूप से दाम अगर बड़े हैं तो उसका सुविधा, उसका क्वालिटी। दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 25 लाख रुपए अपने पिताजी अवधेश पांडे के अकाउंट में मंगल पांडे ने दिए। देखिए सचिन जी, आप जो ये सवाल कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सवाल है, माननीय मंत्री जी का सवाल है। नहीं, आप मेरा तारीफ कर रहे हैं उनकी। आरोप तो आप पे भी लग सकते हैं, मेरे ऊपर भी लग सकते हैं। आरोप का कुछ ऐसा आरोप है कि आपने ओम प्रकाश यादव को हरवा दिया। मैं उसके लिए माफी मांगा मैंने आपसे, जनता से, सिवान की पूरी जनता से मैं माफी मांग के पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार ऐसा कोई गलती ना हो और हम लोग एक मजबूत सरकार बनाए। क्योंकि कई बहरूपिये बिहार में घूम रहे हैं और वो दुष्प्रचार दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जब उनकी सरकार थी बिहार में, उनके पिताजी की सरकार थी, उनकी माताजी की सरकार थी, तो केवल और केवल लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं पूरे बिहार में होती थी। अभी के समय में अब सुशासन की सरकार में जी रहे हैं, सभी के साथ न्याय के साथ विकास हो रहा है। मैं आपसे कहूंगा आपके माध्यम से, अभी 2.5 साल के बच्ची का रेप हुआ है ओपी थाना के पास। देखिए, अपराधी पकड़े भी जाते हैं और उनकी फांसी होगी, उचित कार्रवाई होगी। भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा सिवान में। निश्चित रूप से हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी जो लोग नाराज हैं सबके पास जाके अपना संवाद कर रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सभी के मन में है, अगर किसी का नाम, अपने मनोज भैया का नाम लिया, मनोज राम जी, सबके मन में कि भाजपा की सरकार मजबूत बने। इसलिए सभी लोग मिलेंगे और एक बार पुनः बैठ के भाजपा की मजबूत सरकार बनाएंगे। सदर विधानसभा की बात कीजिएगा, मुकेश कुमार बंटी, ओम प्रकाश यादव, अनुराधा गुप्ता, नंद प्रसाद चौहान, देवेंद्र गुप्ता जी तो खैर जी तो मंगल पांडे जी का गुणगान करे। ये सारे लोग दावेदार थे और सारे लोग नाराज है। कितना मनाइएगा? देखिए, आप जितने भी दावेदार का नाम लिए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक करने वाले हैं। कल से आपको प्रदेश बदलते हुए नजर आएगा। आज से भी प्रदेश बदलते हुए हमने कई लोगों को देखा। आज कई मीटिंग हुई जिसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग भी बैठक में आए थे और आगे की रणनीति पर कैसे चुनाव जीता जाए इस पर बात हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।